तो पूर्णांकों पर होने वाली संक्रियाओं को समझने के लिए हम लोग काउंटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्णांकों की संक्रियाओं को समझने से पहले पूर्णांक को लेकर एक बेहतर समझ बनाने की आवश्यकता है, और उसके लिए अलग अलग तरह की गतिविधियाँ और कार्य किए जा सकते हैं, जिसमें एक बड़ा काम होता है कि विपरीतता को समझना। तो विपरीतता अलग अलग संदर्भों में, चाहे वो संख्या रेखा पर हो, चाहे वो आपका दिशाओं के आधार पर हो। तो जब हम संक्रियाओं की बात करते हैं तो ये काउंटर्स हमारी थोड़ी मदद करते हैं इस बात को समझने में कि जिन नियमों को हम बच्चों को रटाते हैं, धन गुणा धन बराबर धन, धन गुणा ऋण बराबर ऋण, इस तरह के जो नियम बच्चों को रटाए जाते हैं, या जोड़ या घटा करते वक्त हम कहते हैं कि जिसका चिन्ह बड़ा, जिस संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा। तो इन सब चीज़ों के जवाब कुछ कुछ यहाँ से निकल के आते हुए दिखते हैं। हम इस बात को बार बार कहते हैं कि ये एक बड़ी प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो कि पूर्णांक की संक्रियाओं की समझ बनाने में हमारी मदद करता है। अकेले में खाली इस गतिविधि को करने से पूर्णांकों की समझ बन जाएगी, ऐसा कोई दावा नहीं करते हैं। तो अब देखते हैं कि हम काउंटर्स के साथ हम करते क्या है, वो नियम क्या है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये हमारे को थोड़ा पूर्णांकों की संक्रिया समझने में मदद करेंगे। पहला नियम तो ये है कि हमने ये जो दो रंग से रखे हुए हैं काउंटर, तो एक नीला है और एक लाल है, तो इन दोनों रंगों में से हम किसी एक रंग का चुनाव धनात्मक पूर्णांक के लिए कर सकते हैं और किसी एक रंग का चुनाव ऋणात्मक पूर्णांक के लिए कर सकते हैं। तो मान लीजिए अभी के लिए मैं कहता हूँ कि ये जो नीले वाले होंगे ये धन पूर्णांकों को दिखाएंगे, प्रदर्शित करेंगे, और ये जो लाल वाले हैं ये ऋण पूर्णांक होंगे। यानी कि ये जो एक काउंटर है, ये एक काउंटर धन एक को प्रदर्शित करता है, और ये वाला जो एक काउंटर है ये काउंटर ऋण एक को प्रदर्शित करता है। तो पहला नियम ये है। तो यदि मैं कहूँ कि भैया हमको धन 4 दिखाना है, तो मैं ऐसे 4 काउंटर्स को लाकर रख दूंगा जो कि धन 4 को प्रदर्शित करेंगे। तो पहला नियम तो ये हुआ। दूसरा नियम इसी में से निकलता है। दूसरा नियम ये कहता है कि अब वो आगे जब हम पढ़ते हैं पहले तो संख्या रेखा में जैसे हम कहते हैं कि 0 है, 1 है, 2 है, तो हम कहते हैं जैसे जैसे हम संख्या रेखा में इस ओर बढ़ते हैं तो ये संख्याएं बढ़ती जाती हैं, यानी कि +1, और जब हम उल्टा चलते हैं तो ये 1 घटती जाती है। तब इसमें एक बात ये समझ आती कि यदि मैं एक कदम आगे को जा रहा हूँ और एक कदम पीछे को आ रहा हूँ, तो कुल मिला के जो मेरा नेट मान होगा वो 0 के बराबर होगा या यथा स्थिति बनी रहेगी। तो इसी नियम के चलते जब हम कहते हैं कि एक धन का पूर्णांक है और एक ऋण का पूर्णांक है, यदि ये दो काउंटर हम एक साथ कहीं पे रखते हैं तो ये हमको बताता है कि -1 और +1 जो हमने एक साथ लिया है कि पहले एक आगे बढ़े और एक पीछे आगे, ये हमको 0 देते हैं। तो इसी के चलते तीसरा नियम भी यहाँ से निकलता है कि मैं किसी भी संख्या को 2 तरीके से प्रदर्शित कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरे को धन 4 को प्रदर्शित करना है, तो एक तरीका ये है कि मैं 4 नीले काउंटर लाऊं और इनको बता दूं कि ये धन 4 है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि मैं धन 4 को ऐसे भी दिखा रहा हूँ और इसके साथ साथ मेरे पास ऐसे कई जोड़े हैं जो कि एक ऋण और एक धन को लेकर 0 के मान के चलते यहाँ पर मौजूद है। तो जब ये नियम चलता है तो आगे जब हम संक्रियाएं करेंगे तो ये नियम हमको बहुत मदद करता है चीज़ों को समझने में। तो ये 3 नियम इसमें हमने बताए। चौथा एक और इम्पॉर्टेंट नियम आता है जिसमें हम ये कहते हैं कि कोई भी काउंटर जब अपनी खाने को बदलेगा, खाना या दिशा को बदलता है, मान लीजिए मैंने इसको कह दिया कि ये धन पूर्णांक है और इस तरफ को मेरे ऋण पूर्णांकों को प्रदर्शित करते हैं, बीच में मैं कह रहा हूँ ये 0 है जो ये रेखा को दिखाता है। तो ऐसे में मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये 4 काउंटर रखे तो ये धन 4 को प्रदर्शित करते हैं, परंतु जैसे ही मैं इनकी दिशा बदलता हूँ
तो दिशा बदलने के साथ ही इनका स्वरूप भी बदलता है और उसके कारण इनका मान में भी परिवर्तन आता है। तो जहाँ ये इस तरफ +4 थे, ये अपने विपरीत खाने में आते ही ऋण 4 के रूप में अपने मान को प्रदर्शित करने लग गए। तो ये कुछ नियम हैं जो हमें आगे पूरी की पूरी संक्रियाओं को, जोड़, घटा, गुणा, भाग, पूर्णांकों की, उसको समझने में हमें मदद करेगी। और हो सकता है कि ये बच्चों को एक तरह का अनुभव दे सके जिसके चलते वो खुद ही कुछ नियम निकाल पाए, बजाय इसके कि वो नियमों को